और हम कह रहे हैं कि लंबे समय से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, ये छात्र विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी सरकार हमेशा साबित हुई। 17 महीना महागठबंधन की सरकार थी, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन सरकार महागठबंधन की थी, जिसमें युवाओं को ये अवसर मिला, जिसमें 5 लाख के आसपास जो है नौकरियां मिली। उल्टा डीएम के द्वारा थप्पड़ जड़ा गया। बीपीएससी के जो छात्र थे वो पहले से ही सशंकित थे कि सरकार की नीयत कुछ और है, और इसीलिए पटना में जब धरना देने गए ये लोग तो छात्रों पर लाठी चलाई गई और उनका जो नेतृत्व करने वाले खान सर थे उनको जो है अपहरण कर लिया गया। छात्र गए, वो छात्र कह रहे हैं कि भाई प्रश्न पत्र अगर नहीं है, ये कैसे साबित होगा कि सरकार की गलती है? हम आए हैं परीक्षा देने, हाजिरी बनवा लीजिए कम से कम। 17वीं की परीक्षा होती है और इसी बीच पटना के बापू परीक्षा केंद्र से खबर निकलकर सामने आती है जहां पेपर लीक हुआ है, और इसके साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जिस तरीके से क्वेश्चन और ओएमआर आना था उस तरीके से क्वेश्चन ओएमआर नहीं आया है, संख्या कम थी और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला। और जहाँ पर डीएम, जो कि पटना के डीएम है, उनके द्वारा थप्पड़ जड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसको लेकर कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सवाल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रामबल्ली यादव, माले विधायक, जुड़ेंगे, बात करें कैसे देखें रामबल्ली जी जिस तरीके से कल 17वीं की परीक्षा हुई और पटना के बापू परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा देखने को मिला। ये बिहार के युवा, छात्र और महिलाएं इस सरकार को 20 साल से देख रही है और अब सीमा पार कर गया है। और हम कह रहे हैं कि लंबे समय से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, ये छात्र विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी सरकार हमेशा साबित हुई है। ये तो 17 महीना महागठबंधन की सरकार थी, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन सरकार महागठबंधन की थी, जिसमें युवाओं को ये अवसर मिला, जिसमें 5 लाख के आसपास जो है नौकरियां मिली। महापरीक्षा हुआ जिसमें किसी ने न थप्पड़ जड़ा, न क्वेश्चन घटा है, न क्वेश्चन लीक हुआ। यह एक ऐतिहासिक काल था 17 महीना का। बाकी उसके पहले और उसके बाद तो लोगों ने देखा कि ये जो बीपीएससी के जो छात्र थे वो पहले से ही सशंकित थे कि सरकार की नीयत कुछ और है, और इसीलिए पटना में जब धरना देने गए ये लोग तो छात्रों पर लाठी चलाई गई और उनका जो नेतृत्व करने वाले खान सर थे उनको जो है अपहरण कर लिया गया सरकार के द्वारा। और इसके पहले भी जीविका दीदी आई थी यहाँ धरना देने, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उनका जो नेतृत्व करने वाले प्रदीप कुमार थे उनको रात में सरकार ने उठा लिया और सुदूर पता नहीं चला कहाँ किस थाने में रखा गया है। तो ये तो सरकार अब खुद अपहरण करने पर उतारू हो गई है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पहले से भी उम्मीद नहीं करते थे, छात्र भी, और इसीलिए पहले तो कहा कि अफवाह है, लेकिन लोग परीक्षा देने गए तो पटना के एक परीक्षा केंद्र पर पेपर ही नहीं मिला, प्रश्न पत्र नहीं मिला। जो छात्र गए वो छात्र कह रहे हैं कि भाई प्रश्न पत्र अगर नहीं है, ये कैसे साबित होगा कि सरकार की गलती है? हम आए हैं परीक्षा देने, हाजिरी बनवा लीजिए कम से कम। बायोमेट्रिक वो भी नहीं बनाया गया, उल्टा डीएम के द्वारा थप्पड़ जड़ा गया। तो हम कह रहे हैं कि अभी सरकार गुंडागर्दी पर उतर गई है, महिलाओं के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ और युवाओं के खिलाफ। तो हम कह रहे हैं कि ये तमाम लोग लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं, और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को कहेंगे कि अब बिहार को बदलना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा। अब ये सरकार युवाओं और छात्रों और महिलाओं को आगे नहीं ले जा सकेगी। किस तरीके की कार्रवाई, किस तरीके की जांच की मांग करेंगे आप 17वीं को देखते हुए? तो साफ है उसमें, मैं तो अलग जांच की बात नहीं करता हूँ कि क्या जांच, कौन जांच करेगा? जब सरकार अपहरण करने पर उतर गया है, नेताओं को अपहरण कर ले रहा है, आंदोलनकारियों पर लाठी चला रही है, तो जांच करने के लिए कहाँ से एजेंसी आएगी? जांच करने के लिए एजेंसी केंद्र से आएगी। वो केंद्र, अमेरिका ने अडानी पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, और भारत में जो है वो केंद्र की सरकार माने जो है अभी सदन नहीं चल रहा है, एक मुकदमा करने के लिए, जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, तो किससे जांच कराने की हम बात करेंगे? सवाल रहेगा आपसे, बिहार में लगातार शिक्षकों को देखते हुए एसीएस काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, वीडियो कॉल पर मुआयना कर रहे हैं स्कूलों का, डायरेक्ट वीडियो कॉल लगाते रहे, हेडमास्टरों से जांच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, मिड डे मील तक का जायजा ले रहे हैं। देखिए, अब ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम से अगर जांच हो रही है बेहतर शिक्षा के लिए
कोशिश की जा रही है, तो इस पर हमारा क्या टिप्पणी होगा। हम तो चाहते ही हैं कि बिहार में बेहतर शिक्षा मिले, है ना, शिक्षकों को सम्मान मिले, छात्रों को शिक्षा मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले। बेरोजगार जब फॉर्म भरें तो बिल्कुल सही समय पर परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंच जाए, हैं, परीक्षा हो, अब डीएम थप्पड़ मार दे, कोई अगर शंका हो लोगों को तो सरकार सफाई देने के बजाय उसका नेता को अपहरण कर ले, ये हम थोड़ा चाहते हैं। देखिए गलत है, अपहरण करना नहीं चाहिए और ये सरकार जो है अपहरण करवाने पर उतारू हो गई है, बिल्कुल उचित नहीं है। शिक्षा हित में, युवा हित में ये सरकार काम नहीं कर रही है और समय आ गया है सरकार को हर फेंकने का। फिलहाल रामबल्ली यादव घोसी विधायक तमाले से क्या कुछ कर 70वीं को देखते हुए और एसीएस के जांचों को देखते हुए आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।